बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैटल ऑफ एशिया कप सिद्रा मुनीर आपके सामने हाजिर है और आज मैं हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ बिल्कुल कोशिश करके भी नहीं आ सकती थी। जो कल की हमारी टीम की परफॉर्मेंस रही है ना, यकीन माने दिल तोड़ दिया है। मैं पहले दिन से बात कर रही हूँ जी, अनप्रिडिक्टेबल टीम। अब वो जो अनप्रिडिक्टेबल टीम है ना, वो तुक्का टीम बनती जा रही है। मेरा ख्याल है वो जो अनप्रिडिक्टेबल एक इज्जतदार वर्ड था ना, उसको तुक्के में बदल देना चाहिए कि हम तुक्का टीम बनते जा रहे हैं। यानी जो बैटर्स हैं वो बॉलिंग में बेहतर खेल रहे हैं, जो हम बॉलर्स लेके गए हैं वो बैटिंग में जाके परफॉर्म कर रहे हैं। समझ से बाहर है कि हमें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। और जो कप्तान साहब हैं वो 3 स्कोर कर रहे हैं जी 11 या 13 बॉल्स में। ये क्या चल रहा है? और स्पेशली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिस पे कल से बहुत ज़्यादा बात हो रही है वो ये है कि हारिस को ओमान के ख़िलाफ़ मैच में 6 से तीसरे नंबर पे लाए। और कल के मैच में क्योंकि उन्होंने वो 57 या 67 स्कोर कर लिया था ओमान के ख़िलाफ़, हल्की टीम थी, लेकिन कल भारत के ख़िलाफ़ जैसे उनको ओपनिंग के तौर पर उन्होंने लॉन्च किया, 0 फ्लैट आउट। इमरान सोहेल हमारे साथ मौजूद है। इमरान सोहेल, अनप्रिडिक्टेबल टीम, तुक्का टीम। आपको गुस्सा आ रहा है, मुझे हंसी आ रही है। वाई कि जो कहा था वही हुआ। इनकी इस परफॉर्मेंस से आपको हंसना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। देखिए, अब जब आप ये सोचकर उतरते हैं मैदान के अंदर कि आप टॉप रैंकिंग की टीम को बड़ी आसानी से मात दे देंगे और फिर आपका जो खेलने का स्टाइल है, आपका एटीट्यूड कभी अपने प्लेयर्स का देखा है? वो उनके जो शशके हैं ग्राउंड में उतरने के, उनके फैशन, नहीं हमारी तो शशके हैं। हमें तो स्क्रीन पे लेके आए, हमें तो इश्तिहार करवाए सर्फ का, कोई टायर का, हमें तो वहाँ पे चाय शाय पिलाए। हमारे तो वहाँ पे शशके देखने वाले। टायर वाले को बेचारे को बाहर कर दिया आजकल। उसके बारे में बहुत सारे क्रिकेटर्स बोल रहे हैं। पहले यही क्रिकेटर्स ये कहते थे कि बाबर को टीम में क्यों रखा हुआ है। हम भी कहते हैं, अभी भी कहते हैं, नई जगह होनी चाहिए। पर जो क्रिकेट आप खेलने जा रहे हैं, क्या आपको उसके मेरिट्स का पता है? जो क्रिकेट आप खेलने जा रहे हैं, क्या उसके स्टैंडर्ड्स का आपको पता है? नहीं आपको पता कि स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट क्या है इंटरनेशनली। 4 दिन पहले इंग्लैंड की टीम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका T20 मैच के अंदर 300+ रन कर जाती है और आप कहते हैं कि आप 20 ओवर में 150 करके बहुत फन्ने खान बन रहे थे। किनके खिलाफ? ओमान के खिलाफ। ये जनाब, ये 128 पहुंच गए ना, ये मेहरबानी है शाहीन की, जो थोड़ा सा, और क्या नाम है दूसरा बॉय जो साहिबजादा, ये थोड़ा सा टिके हैं तो हमारी साहिबजादा फरहान ने जो क्रिकेट खेली है, मैं उससे खुश नहीं हूँ। उसके जो 40 रन थे मुझे बिल्कुल नहीं जचे। क्यों? कि उसका स्ट्राइक रेट चेक करें, 100 से नीचे का है और दुनिया क्रिकेट में 200 के ऊपर से स्ट्राइक रेट से खेलती है। और अगर आप नीचे से बात करें तो सुफियान मुकीम ने आकर 10-11 रन बनाए थे, उस वजह से आपका जो रन है वो 127 हो गए, वरना आप तो 100 भी नहीं कर रहे थे। फिर शोएब अख्तर की बात मुझे याद आती कि भाईजान ये 130 वाली टीम नहीं है। और मैं अक्सर अपने जहां सोशल मीडिया पे कमेंट करता हूं, मैं कहता हूं पाकिस्तान की टीम T20 के अंदर 150 नहीं कर सकती और वनडे के अंदर 200 नहीं कर सकती जब इनके सामने तगड़ी टीम हो। छोटी टीमों के अगेंस्ट तो आपने कल श्रीलंका और परसों श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच देखा ना, तो श्रीलंका की टीम तगड़ी थी और बांग्लादेश की टीम आराम से हार गई। फिर इसी तरह पहले हांगकांग की टीम ने अपने मैच खेले, यूएई की टीम ने अपने मैच खेले, वहां लगा कि वो हल्की टीमें बड़ी टीमों के खिलाफ मैच खेल रही है। पर अगर आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ नहीं है तो भाई बड़े बड़े दावे किस बात के? कप्तान की जगह जब टीम में नहीं बन रही, आपको पता है कि कप्तान की जगह टीम में नहीं बनती है। सलमान अली के बारे में बात कर रहे हैं हम कि वो T20 के लिए डिजर्विंग प्लेयर नहीं है, उसको जबरदस्ती खिलाया गया। अगर सलमान अली आगा को भी अगर आप उन लोगों के जरा साइड पे जाके, जिन्होंने उसे टीम में रखा हुआ, साइड पे जाके ये बात करें कि यार क्या आपको T20 टीम के अंदर आपकी जगह बनती है, तो सलमान अली आगा भी ये कहेगा नहीं मेरी T20 में जगह नहीं बनती, मैं वनडे और टेस्ट जरूर खेल सकता हूँ। सो जो लाने वाले हैं, जो लगाने वाले हैं, जो इनको सपोर्ट करने वाले हैं, ये उनका कसूर है। सलमान अली आगा तो शायद दिल से ये चाह रहा हो कि भाई मैं कप्तान बनने नहीं चाहता, किसी और को बनाए। दुनिया क्रिकेट में बड़ा और लेजेंड प्लेयर वही होता है जो कप्तानी के साथ साथ परफॉर्म करे, या फिर लेजेंड प्लेयर वो होता है जो कप्तानी को छोड़ के अपनी गेम के ऊपर फोकस करे और जाकर टीम के लिए फायदेमंद हो। ये कौन सी कप्तानी है? क्या आपके टीम के साथ भी चिपके हुए हैं और आप टीम के लिए नुकसानदेह? इमरान, हम एडवांस क्रिकेट की तरफ जा ही नहीं रहे, हमारी टुक टुक खत्म नहीं हो रही। भाई वो भारत की टीम खेलने के लिए आई है, उन्होंने नहीं देखा कि आउट हो गया है, वो नहीं कांपे कि भाई प्लेयर आउट हो गया है।
आगाज में ही उनके भी 1-2 प्लेयर आउट हुए हैं, लेकिन जैसे ही अगला प्लेयर आ रहा था भाई वो छक्का मार रहा था, वो चौका मार रहा था, क्योंकि वो एडवांस क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए थे। वो T20 का फॉर्मेट समझ के आए हुए थे कि हमें फास्ट क्रिकेट खेलनी है। ये लोग टुक 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 टुक, एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, यानी एक चला गया तो पीछे लाइन लग गई। देखिए, आपने इंडियन प्लेयर्स की बात की, मैंने पिछले प्रोग्राम्स में आपको एक ही बात की थी कि इंडियन प्लेयर दुनिया में सबसे अच्छा स्पिन बॉलर्स को खेलते हैं। और अगर टॉस जीतना है आपने तो टॉस जीत के कभी भी पहले बैटिंग मत कीजिएगा, पहले बॉलिंग कीजिएगा। मैंने आपको पिछले सारे प्रोग्रामों में यही कहा था कि पाकिस्तान अगर टॉस जीता है तो कभी भी ये काम मत करे। लेकिन क्यों करते हैं पता है आपको? इसलिए करते हैं कि इनकी बैटिंग लाइनअप बिल्कुल फारग है, जरा नहीं पता है कि कौन सा प्लेयर डबल फिगर में जाएगा या नहीं जाएगा। इन्हें पता हम कौन सा कमाल कर रहे हैं। अगर इंडिया पहले खेलता ना तो मैं आपको 110% कहता हूँ 200 रन हो जाते और हम 100 पर आउट होते। ये सिर्फ इसलिए पहली बारी ली है कि हम शायद 120, 30, 40 रन कर जाएं और कोई तुक्का लग जाए, जो अनप्रेडिक्टेबल आप कह रही थी ना, रिस्पेक्टेबल एक वर्ड है, लेकिन जो तुक्का है ना वो इनके ऊपर बिल्कुल फिट होता है। क्या तुक्का मैंने बदल दिया है, अनप्रेडिक्टेबल। आज के बाद मैं तुक्का टीम कह दिया करूंगा। अच्छा वर्ड है, मैं कोशिश करूंगा इसे मीडिया में थोड़ा सा फ्लरिश करूं, मशहूर करूं ये वर्ड। सो ये वाली जो बात है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ये कभी भी टीम प्लेयर नहीं बन सकते। आपके 15 के 15 प्लेयर में से कोई ऐसा प्लेयर बता दें जो कि टीम मैन है, कोई टीम मैन नहीं है। हर कोई खेलने आ रहा है उसे ये। अब जी देखिए, जो जितना बड़ा ब्लंडर किया था इन्होंने पिछले मैच इमरान, वैसे सॉरी टू से, लेकिन जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है ना, जो सियासी सूरत हाल है, जो हमारे इदारों की सूरत हाल है, जो हम इदारों में रिफॉर्म्स ला रहे हैं, जो हमारा कलेक्टिव बिहेवियर है, जो हमारी अखलाकियात है, वो भी तो यहीं का हिस्सा है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बाकी इदारे बर्बाद हो रहे हैं और क्रिकेट जो है वो वही सारा असर होता है। एक मिनट, मुझे एक छोटी सी बात बताएं। दुनिया के अंदर हम कितनी बड़ी पॉपुलेशंस में आते हैं? आई थिंक कोई टॉप 10 में तो आते ही हैं। बिल्कुल आते हैं। आप ये देखें कि जो वेस्ट इंडीज की टीम है उसकी पॉपुलेशन को अगर काउंट करेंगे ना तो आपको बहुत छोटी सी पॉपुलेशन, दुनिया के 30वें 40वें नंबर पर उसका नंबर आएगा वेस्ट इंडीज का। उनके टॉप प्लेयर्स आते हैं टीम के अंदर। वजह क्या? मेरिट। सबसे बड़ी बेस है उनकी मेरिट। फिर अभी आपकी टीम, आपके साथ जो इस टूर्नामेंट के अंदर लोग खेल रहे हैं, श्रीलंका की टीम है। श्रीलंका की टीम देखें, हमेशा उनके क्या सियासी हालात ठीक रहे हैं? उनके मुल्क के हालात भी सियासत, करप्शन और सारी चीजें होती हैं, बट उनके अंदर जो प्लेयर खेल रहे होते हैं वो टैलेंटेड प्लेयर होते हैं और वो मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं। इनकी आसाइशें कम कर दें, इनको थोड़ा टफ टाइम दें, इन्हें पता चले कि हमने परफॉर्म करना है तो हमें कुछ मिलेगा। ओमान की टीम के जो प्लेयर आपकी इस दफा हमने उनका मुकाबला किया वो सारे के सारे नए प्लेयर थे। इससे पहले वाली टीम ने क्यों रिजाइन कर दिया था और उनकी बोर्ड ने उनको निकाल दिया, तो उनको सैलरीज नहीं मिली थी। उन्होंने कहा जी हमारी सैलरीज बढ़ाए। इसी चक्कर के अंदर उन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे प्लेयर फारिग किए और नई टीम बना ली। अब नई टीम ने भी आपके अगेंस्ट किस तरह, अब देखिए प्रेशर डेवलप हो गया ना, प्रेशर डेवलप हो गया कि भाई कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा। और यहाँ पर जनाब के शशके ही नहीं खत्म हो रहे। अच्छा, मैं कल मैच देख रही थी इमरान, हम पहले दिन से, जिस दिन ये एशिया कप शुरू हुआ है, हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जी ओमान, हांगकांग, यूएई की हल्की टीमें। मुझे कल इन 3 टीमों में और पाकिस्तान की टीम में मुझे कोई फर्क नहीं नजर नहीं आया। आपको लगा कोई फर्क? देखिए, अगर अगेंस्ट इंडिया बात करें ना तो मुझे भी यही लगा कि उस दिन यूएई की टीम 57 पर आउट हुई थी। और उसको मैं आपकी बात को तस्दीक कर रहा हूँ उसकी कि पाकिस्तान की टीम भी ऑलमोस्ट 100 आउट हो रही थी, ऑलमोस्ट 80-90 पे आउट हो रही थी। वो तो शाहीन शाह अफरीदी नीचे से आए, सुफियान मुकीमा, उन्होंने 40-45 रन 2 लोगों ने बनाए हैं। ये वो लोग हैं जो कि बैट्समैन नहीं, बैटिंग एक्सपर्ट्स नहीं है, लेकिन जो आपके बैटिंग एक्सपर्ट पूरे 8 नंबर तक बैटिंग एक्सपर्ट्स आते हैं, उन्होंने कख नहीं किया। इवन मुझे आपने, यानी आज तो हमारे मुंह से, हमारे जहन में वो लफ्ज निकल रहे हैं, यकीन जाने कि समझ नहीं आया कि इन्होंने क्या। आपको एक और बात बताऊं, आपको पता है कल शाहीन शाह फहीम अशरफ को बॉलिंग नहीं दी, आपने उसको एज ए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाया था। कल आप इतने डरे हुए थे कि फहीम को ओवर दिया नहीं और 3 से 4 छक्के वहां लगे नहीं। को ओपनर भेज दिया आपने। किसको? हारिस को ओपनर भेज दिया आपने। हारिस वन डाउन है, वो आपको इसलिए ओपनर लग रहे थे। जस्ट एक वो बता रही हूं कि उस पे आपने तजुर्बा किया ना, तजुर्बा किया। ओपनर क्यों लगे आपको पता है? वो ओपनर ही थे। पहली गेंद पे तो सुफियान मुकीम आउट हो गए, सॉरी सामी आउट हुए। सामी के आउट होते वो ओपनर ही आए थे। मतलब तीसरा बॉल वो फेस करने आए, दूसरा सॉरी पहला बॉल वाइट हुआ बिल्कुल, और फिर पहला बॉल ही
वो पहला काउंट नहीं होता, पहले बॉल पर आउट हुए साइम अयूब, दूसरे बॉल खेलने के लिए आए, आपने मोहम्मद हारिस का नाम लिया। हारिस का यहाँ पर आना ही सबसे बड़ी एक क्वेश्चन मार्क है। कोई पूछेगा किसी को कि आपने ये जो मोहम्मद हारिस है इनको क्यों मेक शिफ्ट किया, इनका नंबर तो छठा था। आप देखिए, मैंने उस दिन आपको ये बात कही थी और मैंने 2-3 जगह पर ये बात कही है कि आपने बैटिंग कॉम्बिनेशन तोड़ दिया है। आपने सिर्फ एक बंदे को फॉर्म में लाने के लिए आपने उसको छठे से तीसरा नंबर करवाया। अब तीसरे में फखर आए, फखर से नीचे आगा गए, आगा से नीचे आपका हसन नवाज गया, हसन नवाज से नीचे फहीम अशरफ, फिर नवाज। तो आपने कॉम्बिनेशन तो सारा खराब कर दिया। ये वो बॉलर्स नहीं है जिनको मोहम्मद नवाज छक्के मार देगा, जिनको हसन नवाज छक्के मार देगा। आपके सारे प्रोग्रामों में ये कहा था कि पल्ले नहीं पड़ेंगे इनके बॉल। जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती ने और जिस तरह उनके दीगर स्पिनर्स ने बॉलिंग की है भाई, उनके सूर्या कुमार यादव वो उधर से आ रहे हैं, उधर से वो देखिए उनका कॉन्फिडेंस ही और था भाई। लेकिन कल एक अच्छी बात मुझे जो पसंद है, आपको पता है आज तक बुमराह को छक्का नहीं पड़ा था। एग्जैक्टली, पाकिस्तान के किसी प्लेयर ने आज तक छक्का नहीं मारा, बल्कि T20 क्रिकेट में छक्का नहीं पड़ा था। एग्जैक्टली, कल बुमराह को 2 छक्के पड़े। इस बात पे हम सारे बड़े खुश हैं। अब ये हमारी ये छोटी छोटी खुशियां रह गई हैं, चुन चुन के बीच में से निकाल के हम ला रहे हैं, बस यही हमारी खुशियां रह गई। एक और काम हुआ है, शिकस्त का जो सारा सिनेरियो चेंज कर दिया। रात को डिस्कस होना था, बातें होनी थी, लेकिन एकदम वो शेक हैंड ने और वो एंड पे जो नॉन इश्यूज है, नॉन इश्यूज को इश्यू बनाकर आपने असल बात से सब लोगों का ध्यान हटा दिया कि जी हाथ नहीं मिलाया, जी वो सलमान अली आगा इमरान इस पे भी डिटेल बात करते हैं। और साथ ही साथ एक और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन जो मेरे ज़हन में, बल्कि मैं सोच रही थी कि जिनको हम बैटर लेके गए हैं वो बॉलिंग में परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको हम बॉलर लेके गए हैं वो बैटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं, तुक्के चल रहे हैं। बात करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।